अब परिवर्तन के तौर पर हरियाणा में किसको देख रहे अब मायावती को देख रहे हैं हम तो। हैं? हाँ। हर सकती है, बीजेपी भी आपको पसंद हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी ही क्यों? देखो जी, इसके अंदर ऐसे है ना, अगर जो गरीब आदमी है कोई उसकी तो कोई सुनाई नहीं है। इसके अंदर सुनाई गरीब आदमी के अंदर यही पार्टी सुनाई करती है, और तो कोई करता नहीं है, और किसी की कोई सुनता नहीं। सब मोटी पार्टी है, सब एक दूसरे से संपर्क रखती हैं। इसके अंदर में छोटे बच्चे को भी, छोटे परिवार को भी, इसको कोई नहीं सुनाई करता है। किसी परिवर्तन अब हरियाणा के अंदर में चाहते हैं कि फिर एक बार हरियाणा के अंदर में बीजेपी या फिर कांग्रेस की सरकार चले? देखो जी, हम तो एक नई सरकार को चाहते हैं भी, जो कोई नई सरकार आए तो। अच्छा, आपके अनुमान से वो नई सरकार किसकी होगी? नई सरकार तो हम इसी के देख रहे हैं भी, ये लीले झंडे वाली को, हमारा सारा बाणा ही लीला है। ये हमारा बाणा ही लीला है, हाथी की पैर में सारे की पैर आ जाती हैं। छात्र जय भीम, मैं हूं पराग मंत्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपा। लगातार जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हरियाणा के अंदर मौजूद है, समीक्षा बैठकें चल रही हिसार के अंदर में है, और लोगों का आने का जो काफिला है वो समय के साथ साथ बढ़ता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे जानेंगे, समझेंगे, बातचीत करेंगे किस कार्यक्रम में वो क्यों आए हैं, क्या वजह है इस कार्यक्रम में आने की, क्यों आए हैं आप? हम आए हैं जी देखने, कोई सिंचाई का माहौल देखने के लिए। सरकारों को कुछ नहीं कर रही है, आगे आने वाली सरकार कोई आएगी उसमें कोई पार्टी के लिए कोई देखेंगे भी, कोई अच्छा कोई कार्य करेगा तो उसके लिए कोई चुनेंगे हम कोई। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी आ सकती है, बीजेपी भी आपको पसंद हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी ही क्यों? देखो जी, इसके अंदर ऐसे है ना, अगर जो गरीब आदमी है कोई उसकी तो कोई सुनाई नहीं है। इसके अंदर सुनाई गरीब आदमी के अंदर यही पार्टी सुनाई करती है, और तो कोई करता नहीं है, और किसी की कोई सुनता नहीं। सब मोटी पार्टी है, सब एक दूसरे से संपर्क रखती हैं। इसके अंदर में छोटे बच्चे को भी, छोटे परिवार को भी, इसको कोई नहीं सुनाई करता है। किसी की मार पिटाई है, किसी को दी बेटी की कोई इज्जत के लिए है, कोई नहीं सुनाई करता। हमने सारे घूम घूम के देख रखे हैं भाई, इसमें कोई सुनाई नहीं है। इसके अंदर जो थोड़े कानून है बड़े सख्त भी हैं, और इनका बढ़िया प्रचार भी सुने हैं। हम इसके लिए देखने के लिए आए हैं इतनी दूर से भी। अब देखते हैं भी माहौल कैसे है कैसे ना है, तो देखेंगे तो हम उसी पास से फिर कोई ना कोई। जिस लिबास में आप दिख रहे हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, पहली बात तो ये है, लेकिन क्या लगता है कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब आपका जो प्रतिनिधित्व कर सकता है इस देश के अंदर में, क्या लगता है वो कौन कर सकता है? वो देखो जी, करेगा तो देखो ये समाज ही, समाज के अंदर जो प्रचार्य हैं, जो आदमी हैं, जो आगे काम करने वाले हैं, ये सही तरीके से काम करेंगे तो जी देखो तो ये बढ़िया रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जी देखो, एक बार मौका तो सभी को देना चाहिए। हम तो ये कहते हैं भी मौका सभी को देना चाहिए। अगर करेंगे तो काम अच्छी बात है, तो आगे इनका भी टाइम आ जाएगा। देश के अंदर में मुसलमानों को लेकर, सिखों को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, खासतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को लेकर एक ऐसा माहौल निर्माण किया जा रहा है जो कि सांप्रदायिक तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे लोगों को, ऐसे माहौल निर्माण करना लोगों को क्या कहना आप? देखो जी, धर्म तो सब एक ही है। हम तो एक पार्टीबाजी की तरफ से बंडियां पका रखी हैं, तो इस माहौल को सही रखने के लिए तो सभी को एकता ही रखने में फायदा है। सबका शांति से रहना चाहिए, और शांति से सबको काम करना चाहिए। इसमें जाति प्रजाति का कोई मतलब नहीं है हमारा। हम सिर्फ समाज सेवा के लिए भी, समाज में मिलके इकट्ठे होकर काम करना, सच्चाई का साथ देना। आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, कब से जुड़े हुए आप, ये मैं जानना चाहूंगा। अभी काफी देर के जुड़ रहे हैं, पर लोग खराब कर रहे हैं। अच्छा, कांशीराम साहब को आपने देखा है? नहीं, मैंने देखा जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे ये नूह की जो घटना हुई हरियाणा के अंदर में, इस तरीके की जो माहौल, दंगे बनाए जा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे का, किसे वजह माने? पार्टीबाजी ने कर रखा, और ठीक ही चलेगा काम तो। मायावती का माहौल ठीक है। अब किसे आप देखेंगे, किसको आप देखना चाहिए? अब परिवर्तन के तौर पर हरियाणा में किसको देख रहे हैं? मायावती को देख रहे हैं हम तो। जी जी सर, क्या लगता है परिवर्तन अब हरियाणा के अंदर में चाहते हैं कि फिर एक बार हरियाणा के अंदर में बीजेपी या फिर कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? देखो जी, हम तो एक नई सरकार को चाहते हैं भी, जो कोई नई सरकार आए तो। हम तो नई सरकार को देख रहे हैं भी, नई सरकार आए तो कुछ ना कुछ सुनाई होए। अच्छा, आपके अनुमान से वो नई सरकार किसकी होगी? नई सरकार तो हम इसी के देख रहे हैं भी, ये लीले झंडे वाली को, हमारा सारा बाणा ही लीला है। ये हमारा बाणा ही लीला है, हाथी की पैर में सारे की पैर आ जाती हैं। लेकिन सरकार के बीच में जो सरकार नहीं माड़ी होती, सरकार में आदमी माड़े हो जाते हैं, उनको बदनाम करके वो पार्टियों को पीछे ले जाते हैं सरकारों को।
तो अब भी यही काम है कि पीछे पहले भी सरकार कोई भी माड़ी नहीं होती, उसमें पार्टी वाले आदमी आगूकार माड़े हो जाते हैं, वो पीछे ले जाते हैं क्योंकि उनका आगे काम नहीं करने देते, वो सुनाई नहीं करते आपके गांवों में शहरों में। वो सोचते हैं भी अपने ही काम है, अपनी लाठी अपनी भैंस है। तो जो गरीब समाज है, जो छोटा दलित है, उसकी तो कोई सुनाई नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो तमाम हमने चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया आज हम नेशनल चौपाल में हमारे से बातचीत करने के लिए। काफी सारे लोग हैं सर, कहाँ से है, क्या नाम बताइए? फतेहाबाद। जी, क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह सरपंच, गांव दांगड़। कितने लोगों के साथ में आए? हम 250 लोग हैं। क्या कारण है यहाँ पर 250 लोगों को आप लेकर आए हैं? वो तमाम लोगों ने, शायद वो कोई दिहाड़ी करता होगा, कुछ काम करता होगा, सब अपने काम धंधे छोड़कर इस कार्यक्रम में आने की क्या वजह है? सर ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे आकाश आनंद जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। सिरसा और हिसार लोकसभा के तरफ से दोनों लोकसभा के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इकट्ठे हुए हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि अब की बार बहन जी की सरकार। हरियाणा के अंदर में जिस प्रकार देखे, युवा देखे, बुजुर्ग देखे, इनकी तमाम समस्याएं नजर आती है। क्या लगता है कि इन समस्याओं का निजात आने वाले समय में अगर भाजपा नहीं कर पा रही तो वो कांग्रेस कर पाएगी? कांग्रेस नहीं आएगी सर, हम नीले झंडे की सरकार ले आएंगे, हाथी की सरकार लेके आएंगे। और हर युवा में जोश है, हर बुजुर्ग में जोश है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने तो बहुत नजदीक से बहन जी का शासनकाल देखा है और साहिब काशी राम जी का शासनकाल भी देखा है। लेकिन बहन जी तो अपने बलबूते पर लड़ना चाहते, अकेले कैसे बहन जी लड़ पाएगी? कैसे बसपा लड़ पाएगी? नहीं लड़ेगी बहन जी, ऐसे लड़ेगी कि बहन जी ने एक स्टेटमेंट दी होगी, आपने भी सुनी होगी, कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि उनकी विचारधारा आपस में मिलती है, तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में भी लड़ेगी, लड़ेंगे। हरियाणा के अंदर गठबंधन हो सकता है? गठबंधन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहन जी ने स्टेटमेंट भी दी थी पीछे कि जहां जहां हमें ये लगता है कि हम पूरे बहुमत से खुद नहीं आ सकते और वहां जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जिसकी विचारधारा हमारी एक है, तो उनके साथ गठबंधन में आ सकती है बहन जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम हमने जो चर्चा है कि यहाँ पर जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हरियाणा की रणनीति क्या है, आने वाले समय में लोकसभा 2024 के चुनाव है, क्या बताएंगे? क्या नाम है बताइए? मेरा नाम सुंदर सिंह है जी, मैं बहुजन समाज पार्टी कालावाड़ी हल्का का महासचिव हूँ जी। जी, कितने लोगों के साथ आए सर? मैं 200 लोगों के साथ आया हूँ। 200 लोगों का आपने नुकसान कर दिया, उनकी दिहाड़ी चली नहीं गई। जी, हम तो हमारी दिहाड़ी तो चलती रहती है। ये जो मिशन है, मूवमेंट है, इस मिशन मूवमेंट के लिए हम अपनी दिहाड़ी क्या। अच्छा, एक बात कही जाती है कि बसपा के अंदर में भी जैसे कांग्रेस और बीजेपी के है, पैसा देकर बुलाया जाता है भीड़ को? नहीं जी, हम दिहाड़ी छोड़ के आए हैं, पैसा लगा के जाएंगे, अपना पैसा अपनी जेब से लगा के जाएंगे। रोटी हमने अभी खाई है। लेकिन पार्टी तो यार पैसे वालों की होती है। ये पार्टी तो गरीब की पार्टी है, गरीब की, जो गरीब मजलूम की पार्टी है बहन कुमारी मायावती। गरीब के जो कोई नहीं बोलता, गरीब के जो मसले पर बहन कुमारी मायावती डंके की चोट से उसको अपना ट्वीट करके उसको न्याय दिलाने का काम करती है। क्या लगता है हरियाणा के अंदर में कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी? बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और हाँ, हम 25 साल से पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा जो है अपना कार्य कर रहा हूँ, उसमें से टाइम निकाल करके अपने साथियों को लेकर आया हूँ। और हम जो मिशन मूवमेंट के सच्चे सिपाही हैं और मिशन के लिए हम जान दे देंगे। हमारी देश की नेता बहन ये इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास आता कहाँ से? हमारे बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो थ्योरी है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उससे हम आगे चल रहे हैं। हम किसी से नहीं डर रहे हैं। तो बिल्कुल हाँ हाँ, तो यहाँ पर हमने तमाम लोगों से जो चर्चा की, बातचीत की, आप समझ पा रहे हैं आत्मविश्वास चरम सीमा पर है, परिवर्तन चाहते हैं, डिजायर है और उम्मीद है कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर में जरूर परिवर्तन होगा। और परिवर्तन के तौर पर बसपा को लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है। तमाम जो चर्चा है, बातचीत, किसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया हमें लिखकर जरूर बताएं कमेंट में। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।